बार जो है ना धमकियां, घर पे खटका मारना, गाली गलौज, गंदी गंदी गालियां, पत्थर उठा के फेंकना, औरतों को जो है ना प्राइवेट पार्ट्स पे इन्होंने मार के ढकल दिया। मैं अब इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन हमको इसके लिए जस्टिस चाहिए। मैं लड़कियां वाली हूँ, मैं 50 साल की हूँ, ये बुढ़ी औरत को जो ये फाइटा और जरा मेरा दांतों का पूरा हिस्सा चलेगा, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, अपना चेहरा मैंने बताने से हिजाब कर रही हूँ, मेरे मुंह से ब्लीडिंग चालू हो गई, मेरे जान को धोखा है लोगों से कि इनके पास लीगल एक्शन, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस, क्योंकि हमारी जान को खतरा है। आज इन्होंने घर पे मारे, कल घर के अंदर घुस के वो जो तलवार जंबिया उनके हाथ में थी उनसे भी हमें मारा। हम डर के अंदर दरवाजा लगा दिए, हमें जो है ना अंदर पैक हो गए हम लोग, उतना जुल्म, और तलवार लेके थी, स्वाड, वी कॉल इट एज स्वाड, उससे बच्चे को होता है, उसी से बच्ची को लेके मैं अंदर चले गई, डर के दरवाजा लगा दिया हमारे पर। थोड़ी देर में अगर मैं नहीं भागती, बच्ची की जान भी जाती थी, मेरी भी जान डेड थी, ऑलमोस्ट मेरा इंतकाल हो चुका था आज। अब ये मेरी छोटी बात नहीं है भाई साहब, मैं आज पूरी टोली मर्दुए आ जाते, कुछ भी होते कि गंदे गंदे गालियां, तलवार और गनेट जो है ना हमारे घर के गेट पे डाल दिए लोग, पूरे जो है ना मैं जख्मी हो गई, मेरा होठ फूट गया, समझ रहे हो ना आप। और मैं ये जो है ना एक दो बार नहीं बल्कि बार बार हो रहा है ये हमारे साथ, और ये नाइंसाफी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरजाना बेगम है, अलशेब कॉलोनी बंडलागुड़ा में से रहने वाली हूँ। मेरे घर में तकलीफ है, मेरे को आज अचानक मेरे पड़ोस में मेरे को नाजायज़ में कुछ नहीं बोली, गेट पे खट्टा मार के हमला हमला करने के बाद कौन है बल्कि बाहर निकलने के बाद में मेरे साथ बाजू बासित बोल के है, उन्होंने जो है सो मेरे साथ हमला करके मेरे को फाइटा करके पूरे दांतों का चौकड़ा निकाल दिए, और जो है सो मैं नीचे गिर पड़ी। जब मेरे फसलियों में मार दिए मेरे को, मेरे दिल में बहुत तकलीफ है, मैं नीचे गिर पड़ी, उठी नहीं। तो जब मेरे साथ में एक बच्ची थी, मेरे को 4 लड़कियाँ ही थे, मेरी बच्ची आके मेरे को बचाने गई, तो उसको भी मारम पीट करके पूरा होठ सूज गया, उसका भी दांत टूट गया बच्ची का। मेरे को बहुत खतरा है इन लोगों से, और पूरे मिलके जब मैं डर के अंदर घुसने लगी तो तलवारों और हथियारों के साथ निकल के 2 लेडीज हैं, उनकी जाकिरा बहन है, उनकी और एक बहन है, बाजू पड़ोस में रहते हैं, इन्हों उनके भाई है, फिर 2 घर के बाद रहते हैं, उन्होंने उतनी दूर से भी नाजायज़ हमारे साथ ऐसा करे। मेरे घर में मर्दाना नहीं रहते, अपनी मेहनत को उन्हें चले जाते, और हम लड़कियां हैं, मेरे पूरे MS करे हुए लड़कियां हैं मेरे। हमें मारने की वजह क्या है? मारना कुछ, मैं लड़ाई नहीं करी, ना मेरे पास बेटे हैं ना कोई कुछ है, मैं खामोश घर में अपनी थी, कुछ नहीं, खाली हमेशा से ऐसी करते रहते उन लोग, हमेशा कोई दुश्मनी ना मेरे को बेटे नहीं है, मेरे बेटे ना बाहर जाते, मेरे लड़कियां हैं पढ़ाई से आते, बस हम लोग घर में रहते बच्चियां, मैं अपनी जिंदगी में बिजी रहती हूँ, ना मैं बाहर भी जाती ना लोगों से नाम लिए थे। इनको जब से खुसूमत थी, जब से जो है बर्दाश्त नहीं कर सके, और हम नल का कनेक्शन लिए थे, मीठे पानी का, जो हमारी जो है ना हैदराबाद शहर में वो ज़रूरी चीज़ होती है हर घर के लिए, उसके बावजूद भी जो है ना हम खामोश बैठ गए, और रात को पी लेके आ जाते, पता नहीं कौन से घर के टैक्सी प्लेट गाड़ियाँ ले लेके आते, ज़मीनों के कुछ किस्से कहानियाँ होते, क्या होता बहरहाल अल्लाह ही जाने, 4-4, 5-5 पूरी टोली मर्दुए आ जाते, कुछ भी होते कि गंदे गंदे गालियाँ, तलवार और गनेट जो है ना हमारे घर की गेट पे डाल दिए लोग, पूरे जो है ना मैं जख्मी हो गई, मेरा होठ फूट गया, समझ रहे हो ना आप। और मैं ये जो है ना 1-2 बार नहीं बल्कि बार बार हो रहा है ये हमारे साथ, और ये नाइंसाफी है। मैं चीफ मिनिस्टर सर और होम मिनिस्टर सर से मैं जो है ना गुजारिश करती हूँ कि मेरे को इंसाफ मिले। जी आप कंप्लेन दिए? जी, हम जो है ना चंद्रांगुट्टा PS से कंप्लेन करे हैं इसके बारे में, और हम लोग जो है ना ओवैसी हॉस्पिटल पे आए हैं, मेडिकल रिपोर्ट हमें मिल जाएगी, हमने एक्सरे लिए हैं, और इंजेक्शंस वगैरह टैबलेट्स वगैरह हमें प्रिस्क्राइब किया गया है, हमने वो भी लिया है। ये आज लड़ाई हो रही है, मतलब क्या? कोई कुछ मकसद नहीं है, उन लोगों के दिल में क्या है बस वो अल्लाह मालूम ना, लड़ाई कर रहे भाई गली में नहीं रहे ना, उन्होंने क्या बोले, ये अम्मा बहन के गालियां दे लेते हुए, बासित खान है, उस्मान खान है, इनका नाम नादिर खान है, समझ रहे ना, और इन्हें अपने होशों में नहीं थे उस वक्त, और जब इनके पीने के बाद ये वारदात हुआ है। इनका भतीजा जो है नादिर खान, जो दुबई से आया है, उसकी कल शादी भी थी, सुने ना, उसकी वजह से वो शादी थी, उसके तैयारियां चल रही, वो हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये लोग जो है ना बार बार करने से जो है ना औरत बच्चियों को देख के लोग क्या है अपनी मर्दानगी का जो है ना ये सबूत बताना चाह रहे हैं। अगर हम चाहते तो हम भी कुछ भी ऐसे वैसे बोल सकते थे, मगर हम नहीं बोले, और जो है ना हमें मार के गिरा देने के बाद हमारे पास जो है ना गेट पे पत्थरमबाजी हो गई, जो है ना घर के अंदर से औरतें, इनकी जो 2 बहनें हैं, नादिर खान की वालदा है और उनकी खाला है, दोनों मिलके जो है ना रॉड जो रहता है ना उस पे मेरी पैर पे जख्म हुआ है, जो कि गुप्त मार है,
और मेरी आंख पे जो नकल डस्टर जो पहन के मारते हैं, उस तरीके से लोगों ने हमारे फेस पे जो है ना हिट किया है। आपका घर किधर है? अलशोएब कॉलोनी, बन्नागुड़ा। पहले भी कुछ हुआ है क्या? ऐसे जब हम घर बनाए थे, जब से इनको खुशूमत थी कि हम वो ज़मीन नहीं लेना, हम वहाँ पे घर नहीं बनाना, क्योंकि वो हमारा ओन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। ठीक है, ओके। उसके अलावा भी जो है म्यूनिसिपैलिटी से लीगल प्रोसेस से हमने नल का कनेक्शन लिया था, उनसे भी इनको खुशूमत थी, क्योंकि इनकी जो है ना प्रॉपर्टीज वगैरह औरत बच्चियां रह के भी यहाँ तक से लोग लेते हैं, क्या करते हैं, या नोटरी पे होती है इनकी प्रॉपर्टीज, पता नहीं। हम लीगल प्रोसेस फॉलो करके हम नल का कनेक्शन लिए, और इनके पास हमारे पास औरतें हैं, हम जो है ना नॉर्मल जो है ना एम्प्लॉइज़ है, प्राइवेट एम्प्लॉइज़ हैं, हम लोग जॉब करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे घराने से हमारे साथ ऐसा, हमारी वालदा जो है सैयद घराने से है। बार बार ये होते जा रहा है जुल्म, और आके जो है ना बार बार जो है ना धमकियाँ, घर पे खटका मारना, गाली गलौज, गंदी गंदी गालियाँ, पत्थर उठा के फेंकना, औरतों को जो है ना प्राइवेट पार्ट्स पे इन्होंने मार के ढकल दिया। मैं अब इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन हमको इसके लिए जस्टिस चाहिए। क्योंकि मैं लड़कियां वाली हूँ, अच्छा। मैं 50 साल की हूँ, ये बुढ़ी औरत को जो ये फाइटा और जरा मेरा दांतों का पूरा हिस्सा चलेगा, क्योंकि मम्मी मैं को मुसलमान हूँ, bleeding हो रही थी। अपना चेहरा मैंने बताने से हिजाब कर रही हूँ, मेरे मुंह से ब्लीडिंग चालू हो गई, मेरी जान को धोखा है लोगों सर से कि इनके पास लीगल एक्शन, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस, क्योंकि हमारी जान को खतरा है। आज इन्होंने घर पे मारे, कल घर के अंदर घुस के वो जो तलवार जंबिया उनके हाथ में थी, उनसे भी हमें मारा। हम डर के अंदर दरवाजा लगा दिए, हमें जो है ना अंदर पैक हो गए हम लोग, उतना जुल्म, और तलवार लेके थी, स्वाड, वी कॉल इट एज स्वाड, उससे बच्ची जंबिया होता है, उसी से बच्ची को लेके मैं अंदर चले गई, डर के दरवाजा लगा दिया। हमारे पास थोड़ी देर में अगर मैं नहीं भागती, बच्ची की जान भी जाती थी, मेरी भी जान डेड थी। ऑलमोस्ट मेरा इंतकाल हो चुका था आज। तब ये मेरी छोटी बात नहीं है भाई साहब, मैं आपसे भी गुजारिश करती हूँ, प्लीज फाइट फॉर माई राइट्स। कि मैं लड़कियां वाली हूँ, मेरे को इंसाफ चाहिए। हमारे असदुद्दीन अवीसी साहब से भी मैं गुजारिश करती हूँ, मेरे को इसका जो है ना जस्टिस चाहिए। अकबरुद्दीन अवीसी साहब मेरे जो है ना कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो है ना MLA है, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो मदद, क्योंकि हमारे जो है ना अकबरुद्दीन अवीसी साहब इतनी सोशल सर्विस चैरिटी के लिए मशहूर है। मैं उनसे जो है ना अपना जो है ना ये भाई और अकबर साहब कि हमारे पास हमारी मुसलमान की कौम में जो ये हो रहा है, इसको जल्द से जल्द निकाले, और हमें सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि अगर ये अब हमें पत्थर बरसाए, कल के दिन घर के अंदर घुस के हमारा मर्डर भी कर सकते हैं। हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ हम हमारी जगह खाते पीते जो भी है, हम लोग प्राइवेट, वी आर मिडिल क्लास फैमिली, वी आर नॉट रिच किड्स। बस ये बोलना चाह रही हूँ कि मेरे को इंसाफ चाहिए, एंड आई वांट अ लीगल एक्शन ऑन दिस। इट्स अटेम्प्ट टू मर्डर, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, इट वॉज अटेम्प्ट टू मर्डर। हमारी जान को खतरा है, बस ये लोगों से हमारी जान को खतरा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।